भाइयों और बहनों, संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं? कभी आपने सोचा? तो संतों ने क्या कहा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। संतों ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मित्रों, इस साखी में कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मित्रों, इस साखी को आपने रामचरितमानस में सुना होगा। ये इसका तो मैं उत्तर बताऊंगा एक छोटी सी और मजेदार कहानी के माध्यम से भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, एक गांव में एक किसान था। वह हमेशा कहता था, भगवान मेरे साथ अन्याय करते हैं। वह किसान कहता था कि भगवान हमारे साथ अन्याय करते हैं। वह भगवान पे हमेशा आरोप लगाता था। एक दिन गांव में आए और संत आए। एक दिन गांव में संत आए और तुम जो बीज खेत में बोओगे, वह बोले संत जी कि तुम किसान से बोले, तुम जो खेत में बीज बोओगे वही फल उगेगी। उन्होंने कहा कि किसान से कि जो खेत में तुम बीज बोओगे वही जो है खेत में उगेगी। अगर गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलेगा, अगर कांटे बोओगे तो कांटे मिलेगा, उगेंगे। उसी तरह जीवन में मनुष्य जो कर्म करता है वही उसे वापस में मिलता है। मित्रों, वही हम और आप जो है जो जो कर्म जीवन में करते हैं वही जो है हमारे कर्म के रूप में मिलता है। उसी तरह तुलसीदास जी भी कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वो कहते हैं कि इस जीवन में ना कोई किसी को सुख देता है और ना ही कोई किसी को दुख देता है। तो ये दुख और सुख कहाँ से मिलते हैं? तो तुलसीदास जी बताते हैं कि हम जो जो कर्म करते हैं वह जो है इस जन्म में या मरने के बाद अगले जन्म में जो है हमारे यानी भाग्य के रूप में लिख दिया जाता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, यानी भाग्य कैसे बनता है? भाग्य भी कर्मों का ही लेखा जोखा है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रारब्ध कौन बनाता है, तो अर्जुन से भगवान कहते हैं प्रारब्ध मैं नहीं बनाता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि लोगों की धारणा यही है। तो भगवान कहते हैं धारणा गलत है। तो अर्जुन जी कहते हैं कि जब तुम नहीं बनाते हो भगवान, तो कौन बनाता है? तो कहते हैं कि मनुष्य के स्वयं के कर्म, जो जो कर्म करता है इस जन्म में या अगले जन्म में उसके भाग्य के रूप में मिल जाता है। ये कर्मों का लेखा देखा तब तक चलता है जब तक इस इस जीवात्मा को मोक्ष नहीं मिल जाती। और मोक्ष कैसे मिलेगी, ये हमने तमाम वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। मित्रों, आज इस वीडियो में मेरा यही लक्ष्य था कि सुख और दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, ये हम नहीं भगवान नहीं देते, ना कोई देवता देवी देते हैं, ना लोग देते हैं। हमारे ही कर्मों का दोष है जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।